नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 9th और 10th के साइंस के सिलेबस की, जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा कट किया गया है। आइए तो पहले बात करते हैं 9th क्लास के विज्ञान के सिलेबस की, जो कि कट किया गया है बोर्ड के द्वारा। 9th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। उसमें जो 1.1 है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, और इसके जो भी भाग होंगे 1.1 का, 0.1, 0.2 वो सारे ही जो हैं कट हो गई हैं। 1.2 है हमारे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये भी कट हो गया है। 1.3 है हमारा पदार्थ की अवस्थाएं, ये भी कट हो गया है। और 1.4 है हमारा क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं पहले चैप्टर से कट हो गए हैं। देखो बच्चों, इस बारी कोविड-19 की वजह से सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बोर्ड को जो है सिलेबस कम करना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर का जो पार्ट है जो डिलीट हो रहा है वो किसी भी सूरत में कम महत्वपूर्ण है, पर क्योंकि हमारे पास सिचुएशन ऐसी हैं कि हमें जो है सिलेबस रिड्यूस करना पड़ रहा है। अब इनमें से बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं, स्कूल में पढ़ा दिए गए हैं या हर घर पाठशाला के माध्यम से पढ़ा दिए गए हैं। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो व्यर्थ चला गया है। ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। सिलेबस कम हुआ है इसीलिए ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम महत्वपूर्ण टॉपिक है। हो सकता है आप आगे कोई टेस्ट दें, उनमें से इनसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आज की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है ताकि कम बर्डन जो है बच्चों के ऊपर पड़े। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो सिलेबस एक्सक्लूड किया गया है वो कम महत्वपूर्ण था। दूसरा अध्याय है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उनमें जो 2.3 पार्ट है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, जिसमें हमारा वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी और क्रिस्टलीकरण आता है, वो भी जो है आपको पेपर में नहीं आएगा। छठा अध्याय है हमारा ऊतक। तो ऊतक का जो 6.2 भाग है पादप ऊतक, जिसमें कि हमारे स्थायी ऊतक आते हैं, जिसमें सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक में हमारा जो जाइलम और फ्लोएम आता है वो जो है इस बार आपको पेपर में नहीं आएगा। 10वां अध्याय है हमारा गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें जो 10.5 भाग है प्रणोद तथा दाब, 10.6 भाग है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, और 10.7 भाग है हमारा अपेक्षित घनत्व। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन या ये वाला पार्ट जो है हम आपके पेपर में नहीं आएगा। 12वां चैप्टर है हमारा ध्वनि। तो इसका जो 12.2 भाग है ध्वनि का संचरण, 12.3 भाग है ध्वनि का परावर्तन, जिसमें हमारी प्रतिध्वनि और अनुरणन आता है। उसके बाद 12.5 है हमारा पराध्वनि के अनुप्रयोग, जैसे सुनार जिसमें आता है, तथा 12.6 मानवकरण जो हैं वो भी इस बार आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। 14वां चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संपदा। इसमें से 14.1 जो है जीवन की श्वास वायु, 14.2 जल एक अद्भुत द्रव, 14.3 मृदा में खनिज की प्रचुरता, 14.4 जैव रासायनिक चक्रण, जिसमें हमारा जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा ऑक्सीजन चक्र जो आता है वो भी जो है इस बार आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। 15वां अध्याय खाद्य संसाधनों में सुधार, उसका 15.1 फसल उत्पादन में उन्नति जो है इस बार आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया है। आइए तो अब बात करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का कि कौन से अध्याय का कौन सा भाग जो है इस बार सिलेबस से कट कर दिया गया है। तो 10वीं कक्षा का हमारा तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। इसका जो 3.1 भाग है धातुओं के भौतिक, मतलब धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, और 3.4 भाग जो है धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण जो है इस बार सिलेबस से कट कर दिया गया है। चौथा अध्याय है हमारा कार्बन तथा उसके यौगिक।
उसमें से 4.3 भाग जो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4.4 है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे हमारा इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल है, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तथा 4.5 भाग साबुन तथा अपमार्जक जो है इस बार सिलेबस से हटा दिए गए हैं। 12वां अध्याय है हमारा विद्युत। इसमें 12.4 जो है हमारा ओम का नियम, 12.5 वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, 12.6 प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक तथा पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक, 12.7 जो है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, 12.8 जो है विद्युत शक्ति। ये सारे भाग जो हैं इस बार आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। 13वां अध्याय है हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें 13.2 किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें हमारा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम भी आता है। 13.3 चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल जो है इस बार आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। 14वां अध्याय है हमारा ऊर्जा के स्रोत। जो 14.3 जो भाग है वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा आदि आता है, वो भी इस बार जो है सिलेबस से निकाल दिया गया है। 15वां अध्याय है हमारा पर्यावरण और इसका 15.3 भाग है हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, जिसमें हमारा ओजोन परत का अपक्षय, कचरा प्रबंधन वगैरह आता है, वो भी इस बार जो है आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। 16वां अध्याय है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। जो 16.2 है वो है वन एवं वन्य जीवन, जिसमें हमारा संपोषित प्रबंधन भी आता है। 16.3 है हमारा सभी के लिए जल, बांध और जल ग्रहण जिसमें आता है, तथा 16.4 है हमारा कोयला एवं पेट्रोलियम। तो ये पार्ट भी हमारा जो है इस बार के सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। और बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो पार्ट एक्सक्लूड किए गए हैं इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्ट जो है इम्पोर्टेंट नहीं थे। इस बारी जो है कोविड-19 की वजह से सिचुएशनें ऐसी हैं कि हमें कुछ पार्ट जो है वो रिड्यूस करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है। जो पार्ट कम किया गया है इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि वो पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है। इसके साथ ही बोर्ड से एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 21/8/2020 को माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को CBSE की तर्ज पर या तो जो 30% सिलेबस है वो कट कर दिया जाएगा या 30% अतिरिक्त क्वेश्चन जो है विकल्प के रूप में प्रश्न पत्रों में जोड़ करके उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन दोनों ही, या तो 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा या जो पेपर है उसमें आपका ऑप्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसके बारे में जो है हमारा जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी दी हुई है hpbosecretary@gmail.com। इस पर जो है आप ईमेल करके उन्हें बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जाए, या आप ये चाहते हैं कि 30% जो ऑप्शन है पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऑप्शन बढ़ा दी जाए।